दिल्ली के द्वारका में जो साहिल की मौत हुई है उसी को लेकर जो 17 वर्षीय नाबालिग लड़का था उसके पिता का बयान भी सामने आ गया और वो ये कह रहे हैं कि मैं जो भी मेरे बेटे ने किया उसकी वजह से शर्मिंदा हूं। आपको बता दें कि मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको पता था कि आपका बेटा उस दिन गाड़ी लेके जा रहा है? नहीं मैम, मैं 31 तारीख को ही दिल्ली से बिजनेस प्लान के लिए मैं अपना गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए चला गया था। मुझे हमारे मिसेज द्वारा फोन से पता लगा 3 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे मैटर हो गया है, हम स्पॉट पर जाओ। मैं भी बोला, घबरा गया मैं भी, बोला कैसे हुआ, और घबराई वो भी थी, बात पूरा कनेक्टिविटी से हो नहीं पा रहा था। स्पॉट पे पहुंची, रोने लगी, बहुत मेजर एक्सीडेंट है। मैं बोला नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, दिखाओ। मैं दूर बैठा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है थोड़ा चोट हो या किसी भी हालत में हमारे हॉस्पिटल जाने से बचाव हो जाए। वो फिर घबरा गई, शोर होने लगा वहाँ पर, पब्लिक का आप समझ सकते, पब्लिक मोमेंट चेंज होने लगा। पुलिस आई, हमारे बच्चे को, डॉटर को, दोनों को कस्टडी मिली, थाने ले गए। मैं फ्लाइट गोरखपुर से पकड़ के 4 बजे फ्लाइट पकड़ा, 6 बजे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया और थाने पे आया। पुलिस द्वारा मुझे पूरी जानकारी मिला जी लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास ऐसे ऐसे घटना हुआ है, जो कि कॉलेज एक्टिव था, सारे स्टूडेंट थे और सारे स्टूडेंट भी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो उस लाइव को तुरंत देखे हैं और बोले भी हैं कि इसका गलत नहीं है, ओवरटेक करने में हुआ है। तो क्या वो अक्सर गाड़ी लेके जाता था या पहली बार निकला था, दूसरी बार निकला था? मैं मेरे गैर मौजूदगी में हुआ है, हाँ, मुझे जानकारी नहीं है। और आपने एक बार भी जो जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या बात करने की? मैं अपने लॉयर से सजेस्ट किया था, सर देखिए मेरा तो हिम्मत नहीं जुट रहा, दुखद घटना है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक माँ पेरेंट्स है, मुझे भी उतना ही दुख लग रहा क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। दुखद घटना है, मैं उनसे पूरे जीवन के लिए माफी मांगूंगा। मैं अपने लॉयर से सलाह किया, सर थोड़ा आप देखिए बात, मगर इतना करेंटली में बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो बस आखिरी सवाल आपसे होगा सर, आपको क्या लगता है बच्चे से गलती हुई है आपके? हाँ गलती हुआ है मैम, एक्सीडेंटल गलती है जी। तो नाबालिग आरोपी के पिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं। लेकिन इसी बीच जब आपको बता दें जो नाबालिग आरोपी का वकील है उनसे भी हमारी टीम ने बात की है। सुनवाते हैं आपको कि वकील ने क्या कुछ कहा। जेजेबी ने एक इंटरिम बेल पे निकाल दिया कि बच्चे को एग्जाम लिखना है। नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज अ माइनर एंड अगर कोई आज हिंदुस्तान के लॉ में अगर कोई मेजर एक्सीडेंट करता है तो उसका बेल थाने से हो जाता है, पुलिस स्टेशन से हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, एक्सीडेंट, ये मामला तो इन्वेस्टिगेशन का है, अभी मामला इस पे आई डोंट वांट टू मेक कमेंट, बट अगर ये बात जो इतनी चल रही है इसके ऊपर देखें, इस बच्चे ने मौके पे अगर हुआ एक्सीडेंट हुआ तो वहां से भागा नहीं है, वो उसने पूरा कॉपरेशन किया, पुलिस स्टेशन में रहा, रात को 11 बजे तक रहा, उसके बाद अगले दिन कोर्ट में बोला कि जाना है जेजीबी बोर्ड के सामने, पेश हुआ, कोर्ट ने उनको 5 दिन के लिए उसको भेजा कस्टडी में, नो इशू। आज उसकी इंटरिम बेल हुई है क्योंकि एग्जाम देने हैं, स्टूडियस है, आज वो बच्चा इतना डिस्टर्ब, उनकी होल फैमिली डिस्टर्ब है। अब जानते हो 1600 थ्रेटनिंग कॉल्स हैं पूरी फैमिली को, उन सब ने पूरे फोन बंद कर रखे हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। उस बच्चे का बोर्ड का एग्जाम था, उसको देने के लिए सिक्योरिटी में भेजा उसको, ये हालत हो गई है। सेवरल एलिगेशंस ऐसे लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी बहन के साथ रील बना रहे थे गाड़ी में और उनकी माँ बार बार ये चीज कह रही थी कि वो फन स्पीड कार में रील बनाना चाह रहे थे, उस पर आपका क्या कहना? नो बिल्कुल नहीं, वो अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने जा रहे हैं। अगर रील की बात करें, उस रील को वो सिस्टर अपनी पर्सनल रील बना रही है जिसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ड्राइवर की नहीं दिखाई दे रही, कहीं उसकी कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, जिस स्पोर्ट का वीडियो है, देखो पहली बात विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक लाइफ गई, एक यंग लाइफ गई, जिसके लिए मुझे, मेरी फैमिली प्लस उस फैमिली को बहुत ज्यादा तकलीफ है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन ये इंसिडेंट वो नहीं था जो जानबूझ के किया गया, ये एक्सीडेंट था, इसीलिए इसको बार बार एक्सीडेंट का वर्ड दिया जाता है। So what do you think ही इज गिल्टी? देखिए ये तो डिसाइड कोर्ट का काम है, ये तो माय लॉर्ड डिसाइड करेंगे, बट ओनली माय रिक्वेस्ट इज कि ये हाँ
मीडिया ने जरूर उसको बना दिया है कि ये गिल्टी है। दिल्ली के द्वारका में जो साहिल की मौत हुई है उसी को लेकर जो 17 वर्षीय नाबालिग लड़का था उसके पिता का बयान भी सामने आ गया और वो ये कह रहे हैं कि मैं जो भी मेरे बेटे ने किया उसकी वजह से शर्मिंदा हूं। आपको बता दें कि मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको पता था कि आपका बेटा उस दिन गाड़ी लेके जा रहा है? नहीं मैम, मैं 31 तारीख को ही दिल्ली से बिजनेस प्लान के लिए मैं अपना गोरखपुर कुशीनगर उत्तर प्रदेश के लिए चला गया था। मुझे हमारे मिसेज द्वारा फोन से पता लगा 3 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे मैटर हो गया है, हम बोले स्पॉट पर जाओ। मैं भी बोला, घबरा गया मैं भी, बोला कैसे हुआ, और घबराई वो भी थी, बात पूरा कनेक्टिविटी से हो नहीं पा रहा था। स्पॉट पे पहुंची, रोने लगी, बहुत मेजर एक्सीडेंट है। मैं बोला नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, दिखाओ। मैं दूर बैठा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ा चोट हो या किसी भी हालत में हमारे हॉस्पिटल जाने से बचाव हो जाए। वो फिर घबरा गई, शोर होने लगा वहाँ पर, पब्लिक का आप समझ सकते, पब्लिक मोमेंट चेंज होने लगा। पुलिस आई, हमारे बच्चे को, डॉटर को, दोनों को कस्टडी मिली, थाने ले गए। मैं फ्लाइट गोरखपुर से पकड़ के 4 बजे फ्लाइट पकड़ा, 6 बजे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया और थाने पे आया। पुलिस द्वारा मुझे पूरी जानकारी मिला जी लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास ऐसे ऐसे घटना हुआ है, जो कि कॉलेज एक्टिव था, सारे स्टूडेंट थे और सारे स्टूडेंट भी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो उस लाइव को तुरंत देखे हैं और बोले भी हैं कि इसका गलत नहीं है, ओवरटेक करने में हुआ है। तो क्या वो अक्सर गाड़ी लेके जाता था या पहली बार निकला था, दूसरी बार निकला था? मैं मेरे गैर मौजूदगी में हुआ है, हाँ, मुझे जानकारी में नहीं है। और आपने एक बार भी जो जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या बात करने की? मैं अपने लॉयर से सजेस्ट किया था, सर देखिए मेरा तो हिम्मत नहीं जुट रहा, दुखद घटना है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, वो भी एक माँ पेरेंट्स है, मुझे भी उतना ही दुख लग रहा क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। दुखद घटना है, मैं उनसे पूरे जीवन के लिए माफी मांगूंगा। मैं अपने लॉयर से सलाह किया, सर थोड़ा आप देखिए बात, मगर इतना करेंटली में बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो बस आखिरी सवाल आपसे होगा सर, आपको क्या लगता है बच्चे से गलती हुई है आपके? हाँ गलती हुआ है मैम, एक्सीडेंटल गलती है जी। तो नाबालिग आरोपी के पिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें, जो नाबालिग आरोपी का वकील है उनसे भी हमारी टीम ने बात की है। सुनवाते हैं आपको कि वकील ने क्या कुछ कहा। जेजेबी ने एक इंटरिम बेल पे निकाल दिया कि बच्चे को एग्जाम लिखना है। नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज अ माइनर एंड अगर कोई आज हिंदुस्तान के लॉ में अगर कोई मेजर एक्सीडेंट करता है तो उसका बेल थाने से हो जाता है, पुलिस स्टेशन से हो जाता है। एक छोटा बच्चा है, एक्सीडेंट, ये मामला तो इन्वेस्टिगेशन का है, अभी मामला इस पे आई डोंट वांट टू मेक कमेंट, बट अगर ये बात जो इतनी चल रही है इसके ऊपर देखें, इस बच्चे ने मौके पर अगर हुआ एक्सीडेंट हुआ तो वहां से भागा नहीं है, वो उसने पूरा कॉपरेशन किया, पुलिस स्टेशन में रहा, रात को 11 बजे तक रहा, उसके बाद अगले दिन कोर्ट में बोला कि जाना है जेजीबी बोर्ड के सामने, पेश हुआ, कोर्ट ने उसको 5 दिन के लिए उसको भेजा कस्टडी में, नो इशू। आज उसकी इंटरिम बेल हुई है क्योंकि एग्जाम देने हैं, स्टूडियस है, आज वो बच्चा इतना डिस्टर्ब है, उनकी होल फैमिली डिस्टर्ब है। अब जानते हो 1600 थ्रेटनिंग कॉल्स हैं पूरी फैमिली को, उन सब ने पूरे फोन बंद कर रखे हैं, घर से बाहर निकल सकते। उस बच्चे का बोर्ड का एग्जाम था, उसको देने के लिए सिक्योरिटी में भेजा उसको, ये हालत हो गई है। सेवरल एलिगेशंस ऐसे लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी बहन के साथ रील बना रहे थे गाड़ी में और उनकी माँ बार बार ये चीज कह रही थी कि वो फन स्पीड कार में रील बनाना चाह रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? नो बिल्कुल नहीं, वो अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने जा रहे हैं। अगर रील की बात करें, उस रील को वो सिस्टर अपनी पर्सनल रील बना रही है जिसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ड्राइवर की नहीं दिखाई दे रही, कहीं उसकी कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, जिस स्पोर्ट का वीडियो है, देखो पहली बात विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक लाइफ गई, एक यंग लाइफ गई, जिसके लिए मुझे, मेरी फैमिली प्लस उस फैमिली को बहुत ज्यादा तकलीफ है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन ये इंसिडेंट वो नहीं था जो जानबूझ के किया गया, ये एक्सीडेंट था, इसीलिए इसको बार बार एक्सीडेंट का वर्ड दिया जाता है। So what do you think? Do you think he is guilty? देखिए ये तो डिसाइड कोर्ट का काम है, इट्स ये तो माय लॉर्ड डिसाइड करेंगे, बट ओनली माय रिक्वेस्ट इज कि ये हाँ, मीडिया ने जरूर उसको बना दिया है कि ये गिल्टी है।